हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्वतंत्रता दिवस 2025 के बारे में थोड़ा जानेंगे कि आज क्या क्या हमारे 2025 यानी कि 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है और इसमें क्या थीम रही गई, क्या किस चीज़ पर भाषण दिया प्रधानमंत्री ने और क्या क्या मुख्य विशेषताएं रही हैं, तो ये जानेंगे। और एक प्रश्न, क्या सच में आज़ादी केवल तिरंगा फहराने तक ही सीमित है? इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा वीडियो में। आई होप थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट मैं कोशिश करूंगी कि छोटी वीडियो में ही सारी चीज़ें कवर करूं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वतंत्रता दिवस 2025 की प्रमुख विशेषताएं क्या रही हैं? यानी कि 79वां स्वतंत्रता दिवस रहा है ये वाला आपकी बार जो हमने मनाया है आज। 79वां यानी कि 79वां स्वतंत्रता दिवस। भारत ने इस वर्ष 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, जो 15 अगस्त 1947 को मिली आज़ादी की 79वीं वर्षगांठ है। यह दिन देश की संप्रभुता, एकता और लोकतंत्र की भावना को सम्मानित करने का अवसर है। प्रधानमंत्री का संबोधन। प्रधानमंत्री ने लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने देश की उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डाला। इस बार का भाषण युवाओं, महिलाओं और डिजिटल भारत पर केंद्रित रहा है। थीम क्या थी इस बार की? विकसित भारत की ओर। ये आपकी बार जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया उसकी ये थीम रही है। तो 2025 के स्वतंत्रता दिवस की थीम रही विकसित भारत की ओर, समावेशी विकास और आत्मनिर्भरता। तो इसका क्या उद्देश्य था? देश को 2025 तक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में प्रेरित करना। तो इस बार की थीम का उद्देश्य ये रहा है। आप लोग इसको जनरल नॉलेज के रूप में भी याद रख सकते हैं। ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन में आ सकता है आपका। सेकंड है प्रधानमंत्री का पहनावा। क्या पहना इस बार प्रधानमंत्री ने? इस बार प्रधानमंत्री ने केसरिया रंग का पारंपरिक साफा और सफेद कुर्ता पजामा पहना, जो देशभक्ति और संस्कृति का प्रतीक था। विशेष घोषणाएं क्या करी है प्रधानमंत्री जी ने, वो भी जान लेते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत लाखों युवाओं को रोजगार देने की घोषणा की है प्रधानमंत्री जी ने। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विशेष फंड की शुरुआत की घोषणा की है। डिजिटल इंडिया 2.0 का ऐलान किया गया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और तकनीकी को सुलभ बनाने पर जोर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें घोषणाएं की प्रधानमंत्री जी ने। देश भर में उत्सव बनाया गया। स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी संस्थानों में ध्वजारोहण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, देशभक्ति गीत और नृत्य का आयोजन हुआ। सोशल मीडिया पर क्या हुआ? हैशटैग आज़ादी 79 और हैश विकसित भारत ट्रेंड रहा। ये सोशल मीडिया का हैशटैग लाइन बताई गई हुई है। तो ये सारी चीज़ें अब की बार जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया उसकी सारी विशेषताएं मैंने आपको बताई है। स्वतंत्रता दिवस का संदेश क्या था? स्वतंत्रता केवल एक अधिकार नहीं, एक जिम्मेदारी है। जब हर नागरिक अपने कर्तव्यों को निभाएगा, तभी भारत सच्चे अर्थों में विकसित और स्वतंत्र होगा। तो क्या आप ये सब चीज़ें मानते हैं? क्या सच में ही हमारा भारत आज़ाद है पूरी तरीके से? क्या आपको नहीं लगता हर घर में कोई ना कोई कमज़ोर जो जॉब नहीं करता या जो कमज़ोर है फाइनेंशियली रूप से, आर्थिक रूप से, उसका शोषण हो रहा है आज भी? चलिए इस पर एक बात करते हैं हम। आज़ादी केवल एक राजनीतिक या कानूनी स्थिति नहीं होती, यह एक मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक स्थिति भी होती है। आज़ादी का असली मतलब क्या है? आज़ादी केवल तिरंगा फहराने तक सीमित नहीं है। आज़ादी का अर्थ है अपने विचारों को खुलकर कहने की स्वतंत्रता। यह केवल देश की सीमाओं से मुक्त होना नहीं, बल्कि मन, समाज और रिश्तों की बेड़ियों से मुक्त होना है। महिलाओं की आज़ादी अधूरी है। थोड़ा सा महिलाओं की क्या आज़ादी है? क्या वो सच में आज़ाद है? कई महिलाएं आज भी अपने घर में बोलने का अधिकार नहीं रखती। उनको बोल दिया जाता है, अगर वो नौकरी नहीं करती हैं महिलाएं या आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो उनको बोलने तक का भी अधिकार नहीं है आज भी घरों में। आप लोगों ने देखा होगा, महसूस किया होगा इस चीज़ को। मैं हर घर की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, लेकिन
बहुत से घर में आज भी महिलाएं अपने बातों को खुलकर नहीं बोल सकती हैं। नौकरी करने वाली महिलाएं भी अक्सर पूर्ण स्वतंत्रता महसूस नहीं करती हैं। उन्हें हर कदम पर सवालों का सामना करना पड़ता है। तो ये रही महिलाओं की स्थिति कि हर घर में जो महिलाएं नौकरी कर रही है केवल उसी को ही थोड़ा बहुत, पूरी तरीके से नहीं, थोड़ा बहुत बोलने का अधिकार है या अपनी बात कहने का अधिकार है या उन्हें स्वतंत्रता है, ये कह सकते हैं। लेकिन जो नौकरी नहीं कर रही हैं उनको अभी भी आज़ादी पूरी तरीके से, आज़ादी का अनुभव वो नहीं कर पाती हैं। दूसरा है प्रश्न मेरा, पुरुष भी शोषण का शिकार होते हैं। जो पुरुष सीधे साधे हैं वह भी परिवार की अपेक्षाओं और दबावों में घुटते हैं। ऑफिस में भी देखा होगा आपने, बहुत से पुरुष जो सीधे साधे होते हैं, ऑफिस में भी बहुत से पुरुष आदमी जाति का शोषण होता है। उनसे अक्सर भावनात्मक मजबूती की उम्मीद की जाती है, लेकिन उनकी भावनाओं को कोई नहीं समझता। बुजुर्ग वर्ग यानी कि जो बड़े बूढ़े हैं उनकी भी आज़ादी अभी सीमित है, उनको भी, वो भी पूरी तरीके से आज़ाद नहीं है। जिनकी संतानें उनका सम्मान नहीं करती, वे अपनों के बीच ही उपेक्षित और शोषित महसूस करते हैं। उन्हें निर्णय लेने का अधिकार नहीं दिया जाता, जबकि उनके अनुभव अनमोल होते हैं। तो बड़े बूढ़ों भी आजकल आज़ादी नहीं है, उन्हें भी पूरी तरीके से। बच्चों की आज़ादी भी छीन ली जाती है। कई माता पिता बच्चों को अपनी इच्छाओं का विस्तार मानते हैं, न कि एक स्वतंत्र व्यक्तित्व। बच्चों को अपनी पसंद, अपने सपने चुनने की आज़ादी नहीं मिलती। तो क्या आप इन सब चीज़ों से मानते हैं कि सच में हमारा देश आज़ाद है? अगर हर कोई किसी न किसी रूप में शोषण का शिकार है तो आज़ादी का दावा अधूरा लगता है। आपको नहीं लगता कि हर कोई कहीं न कहीं से शोषित हो रहा है? अभी भी आज जब हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं, अभी भी कोई किसी न किसी रूप में शोषित हो रहा है। यह आज़ादी का झूठा ठप्पा तभी सच्चा बन सकता है जब हम स्वयं में सुधार लाएँ। तो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि हम कैसे इस चीज़ को सुधार सकते हैं। सच्ची आज़ादी की ओर पहला कदम आत्म सुधार, यानी कि अपने आप को बदलना पड़ेगा हम सबको पहले। चाहे वो बच्चा हो, चाहे बड़े बूढ़े हो, चाहे माता पिता हो, कोई भी हो, चाहे महिलाएं हो, सबको बदलना पड़ेगा अपने भीतर जाके। क्या हम दूसरों को उनकी बातें कहने देते हैं? सुनना सीखें, हर किसी की आवाज़ मायने रखती है। सम्मान दें, उम्र लिंग विचारों से परे हर इंसान को। बदलाव की शुरुआत खुद से करें, समाज तभी बदलेगा जब हम बदलेंगे। तो बस मैं ये कहना चाहूँगी कि हम तभी, हमारे समाज में या हमारे घर में तभी बदलाव हो सकता है जब हम खुद पर काम करें, खुद बदलें। इसका थोड़ा सा हम निष्कर्ष भी देख लेते हैं। आज़ादी कोई उपहार नहीं, एक जिम्मेदारी है। आज़ादी का असली मतलब है बिना डर के जीना, बिना दबाव के सोच पाना या बिना रोक टोक के अपने सपनों की को उड़ान देना। ये आज़ादी का असली मतलब है। अगर हम चाहते हैं कि यह देश सच में आज़ाद हो तो हमें अपने घर, अपने रिश्तों और अपने व्यवहार में आज़ादी लानी होगी। तभी हम कह सकेंगे कि हाँ, हम सच में आज़ाद हैं। अगर आप चाहें तो मैं इस विचार को, मतलब आपको, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर और कुछ और वीडियो बना के लाऊं या कुछ और बताऊं गहराई से, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बता सकते हैं आपको कैसी लगी ये वीडियो। बट सच में हमारे देश में बदलाव की ज़रूरत है। एक्चुअली देश में नहीं, हर घर में बदलाव की ज़रूरत है। जहाँ पर कोई भी शोषित होता हुआ दिखता है, हम लोग चुप हो जाते हैं। हम लोग कभी नहीं बोलते कि हाँ इसके साथ गलत हो रहा है, क्योंकि हम दूसरों की बातों में घुसना नहीं चाहते। हमें लगता है कि हम पढ़ेंगे और बुरे बन जाएंगे। तो आजकल लोग दूसरों के मतलब बातों में घुसना ही नहीं चाहते। जो शोषित हो रहा है उसे छोड़ देते हैं। बहुत कम लोग देखे गए हैं जो दूसरों को शोषित होते हुए उनको तकलीफ महसूस होती है। तो प्लीज़ घर से शुरुआत करिए, अपने घर में सुधार करिए। अगर कोई कमज़ोर वर्ग है, सबको समान अधिकार देना बहुत ज़रूरी है। अगर समानता नहीं देंगे तो घर में लड़ाई झगड़े होंगे, और घर में लड़ाई झगड़े होंगे तो बाहर हम जॉब पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, जॉब पर नहीं ध्यान दे पाएंगे तो हम अच्छा नहीं कर पाएंगे, अच्छा नहीं कर पाएंगे तो हमारा देश कैसे विकसित होगा। तो सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। और प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इस चीज़ को, सबको पहुँचाइए घर घर में, ताकि सब लोग सुधार करें अपने ऊपर। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, आज की इस वीडियो के लिए दोस्तों, शुक्रिया।